अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मोरालिटी। इसका मतलब होता है इखलाकियात। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह के पैराग्राफ और स्टोरीज की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश को, अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करना, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। Morality refers to the principles of right and wrong that guide our behavior and decisions. Morality मतलब इखलाकियात, refers to से मुराद होता है दोस्तों इशारा करती है या से मुराद है या कहते हैं। Principles मतलब असूलों को कहते हैं। Of right मतलब सही के, of मतलब के, right कहते हैं सही को, दुरुस्त, and और wrong यानी गलत के। That जो, गाइड मतलब रहनुमाई करती है यानी राह दिखाती है। आवर बिहेवियर यानी हमारे रवैये की, बिहेवियर कहते हैं रवैये को, तर्ज अमल भी आप इसका मतलब ले सकते हैं। एंड डिसीजंस और फैसलों की। मोरालिटी रेफर्स टू द प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग दैट गाइड आवर बिहेवियर एंड डिसीजंस। इखलाकियात से मुराद सही और गलत के असूल हैं जो हमारे तर्ज अमल यानी रवैये और फैसले की रहनुमाई करते हैं, फैसलों की रहनुमाई करते हैं। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ अ जस्ट एंड हार्मोनियस सोसाइटी। इट इज़ मतलब ये है, द फाउंडेशन मतलब बुनियाद, फाउंडेशन कहते हैं बुनियाद को, ऑफ मतलब की, जस्ट मतलब एक मुनसफाना या एक इंसाफ की आप कह सकते हैं, एंड और हार्मोनियस इसका मतलब होता है दोस्तों हम आहंग, सोसाइटी यानी मुआशरे की। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ अ जस्ट एंड हार्मोनियस सोसाइटी, ये एक मुनसफाना और हम आहंग मुआशरे की बुनियाद है। Moral values like honesty, kindness and fairness help us treat others with respect and compassion. Moral values, moral मतलब इखलाकी, values मतलब इक़दार, like जैसे, honesty यानी ईमानदारी, kindness यानी मेहरबानी या रहम दिली, and fairness और इंसाफ, fairness कहते हैं इंसाफ को। हेल्प अस मतलब हमें मदद देती है, हमारी मदद करती है। ट्रीट का मतलब होता है दोस्तों पेश आना, ट्रीट करना। अदर्स मतलब दूसरों को या दूसरों के साथ। विद मतलब के साथ। रिस्पेक्ट यानी इज्जत के साथ। एंड कंपैशन और हमदर्दी के साथ। कंपैशन का मतलब होता है दोस्तों हमदर्दी। Moral values like honesty, kindness and fairness help us treat others with respect and compassion. ईमानदारी, मेहरबानी और इंसाफ जैसी इखलाकी इक़दार दूसरों के साथ एहतराम और शफकत के साथ पेश आने में हमारी मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल, हेल्पिंग समवन इन नीड। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर, हेल्पिंग समवन यानी किसी की मदद करना, इन नीड मतलब ज़रूरतमंद की, हेल्पिंग समवन इन नीड यानी किसी ज़रूरतमंद की मदद करना। और या स्टैंडिंग अप मतलब खड़े होना या खड़े रहना आप कह सकते हैं। अगेंस्ट के खिलाफ, इनजस्टिस कहते हैं नाइंसाफ़ी को, अगेंस्ट इनजस्टिस यानी नाइंसाफ़ी के खिलाफ। रिफ्लेक्ट्स मतलब अक्कासी करती है या जाहिर करती है। स्ट्रॉन्ग मोरालिटी यानी मजबूत इखलाकियात। फॉर एग्जाम्पल, हेल्पिंग समवन इन नीड और स्टैंडिंग अप अगेंस्ट इनजस्टिस रिफ्लेक्ट स्ट्रॉन्ग मोरालिटी। मिसाल के तौर पर किसी ज़रूरतमंद की मदद करना या नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़ा होना मजबूत इखलाक की अक्कासी करता है, इखलाक को जाहिर करती है। मोरालिटी इज़ ऑफन शेप्ड बाय कल्चर, रिलीजन एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस बट इट्स एसेंस इज़ यूनिवर्सल। मोरालिटी मतलब इखलाकियात, इज़ ऑफन शेप्ड मतलब अक्सर तश्कील दिया जाता है, ये एक पैसिवाइज फ्रेज है। ऑफन मतलब अक्सर, शेप्ड का मतलब होता है तश्कील दिया गया। इज़ ऑफन शेप्ड मतलब तश्कील दिया जाता है, बाय से या के ज़रिए, कल्चर यानी सकाफत के, रिलीजन यानी मजहब के ज़रिए, एंड और पर्सनल एक्सपीरियंसेस यानी ज़ाती तजर्बात से या ज़ाती तजर्बात के ज़रिए। बट लेकिन इट्स मतलब ये, इसकी असेंस यानी असेंस का मतलब होता है दोस्तों असल या जोहर। इट्स असेंस यानी इसकी असल या जोहर, इज़ यूनिवर्सल यानी एक आलमगीर है। मोरालिटी इज़ ऑफन शेप्ड बाय कल्चर, रिलीजन एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस बट इट्स एसेंस इज़ यूनिवर्सल। इखलाकियात की तश्कील अक्सर सकाफत, मजहब और ज़ाती तजर्बात से होती है, लेकिन इसकी असल जो है एक आलमगीर है।
It teaches us to think beyond personal gain and consider the well-being of others. It teaches us मतलब ये हमें सिखाती है, हमें तालीम देती है. To think मतलब सोचना या सोचने की. Beyond का मतलब होता है दोस्तों से आगे या बालातर आप कह सकते हैं इसका मतलब. पर्सनल गेन यानी ज़ाती फ़ायदे से. गेन कहते हैं फ़ायदे को, पर्सनल मतलब ज़ाती. एंड कंसीडर और कंसीडर करना, गौर करना. कंसीडर का मतलब होता है गौर करना. वेल बीइंग इसका मतलब होता है दोस्तों भलाई या तंदुरुस्ती या फलाह बहबूद यानी भलाई पर, तंदुरुस्ती पर. ऑफ अदर्स यानी दूसरों की. इट टीचेज अस टू थिंक बियॉन्ड पर्सनल गेन एंड कंसीडर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स. ये हमें ज़ाती फ़ायदे से आगे सोचने और दूसरों की भलाई पर गौर करने की तालीम देती है. बाय प्रैक्टिसिंग मोरालिटी यानी इखलाकियात को अपनाने से. प्रैक्टिसिंग का मतलब होता है दोस्तों अपनाना या मश्क करना. बाय प्रैक्टिसिंग मोरालिटी यानी इखलाकियात को अपनाने से we create a positive environment where trust and understanding grow, making the world a better place for everyone. We create हम पैदा करते हैं, हम बनाते हैं. A positive environment यानी एक मस्बत माहौल. Where जहाँ ट्रस्ट यानी एतमाद एंड अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ बूझ, अफहाम व तफहीम. ग्रो मतलब बढ़ना या तरक्की करना. अंडरस्टैंडिंग ग्रो यानी बढ़ती हुई सोच या समझ. मेकिंग द वर्ल्ड यानी जो दुनिया को बनाती है. मेकिंग मतलब बनाते हुए या बनाती है. द वर्ल्ड यानी दुनिया. अ बेटर प्लेस एक बेहतर जगह. फॉर एवरीवन सब के लिए. By practicing morality, we create a positive environment where trust and understanding grow. इखलाकियात को अपनाने से हम एक मस्बत माहौल पैदा करते हैं जहां एतमाद और समझ बढ़ती है. मेकिंग द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर एवरीवन, जो दुनिया को सबके लिए बेहतर जगह बनाती है. तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ. अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.